नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। हालांकि दोस्तों, मैं बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, अभी क्या टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की। आप लोग चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, पारस डिफेंस के बारे में आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी जो कि आफ्टर बोनस की बात कही है, या जो कि मतलब एक कंपनी का ऑल टाइम हाई है, वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25% स्टॉक क्रैक हो गया है। और आज ही के दिन अपने को एक 3.5% 3% की तेज़ी देखने को, नहीं तो इसके पहले भी इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हालांकि प्रमोटर ने स्टॉक में सेल किया है। बाकी एफआईज, डीआईस और पब्लिक की अगर बात करूँ तो सभी ने इस स्टॉक में बाई किया है। हम आगे पारस डिफेंस के ऊपर। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, कंपनी करती क्या है सारा कुछ आप सभी लोगों को पता है। ऐसे में इस समय अनसर्टेन माहौल है, तो हालांकि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी देखा है तो आज के दिन 3.25% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, और जो इस स्टॉक ने मतलब कि एक बीच में हाई लगाया, उसके बाद देखा है तो आखिरी क्षण में मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी डाउन है। और वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में भी कुछ इतना खास रिटर्न नहीं है। हालांकि 6 महीने के चार्ट को देखें तो 44% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से लगभग 30% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 12%, और यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 170%। मतलब कंपनी का बेसिकली चार्ट कैसा है दोस्तों कि एकदम स्लिम रहेगा, ऑफिस तेजी, फिर गिरावट होगी, फिर अगेन तेजी, फिर गिरावट होगी। मतलब देखा जाए तो इस टाइप का ही कंपनी का चार्ट देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को मतलब जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। जैसा कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये रहा, ये रहा, ये रहा, मतलब छोटे छोटे भी स्पाइक आएंगे, लेकिन जो गिरावट होगी दोस्तों, वो गिरावट एक ज़बरदस्त, मतलब आप कह सकते हैं अगर आपने 100% का रिटर्न इस स्टॉक में बनाया है तो आने वाले समय में हो सकता है कि 10% के बराबर भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है। बेसिकली अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 972 रुपये जो कि रजिस्टर्ड प्राइस है। हालांकि 2000 रुपये के आसपास से कंपनी ऑल टाइम हाई लगाई थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। डिफेंस मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मेजर सेगमेंट जो है कंपनी का डिफेंस ही है। डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यहाँ पे जो कि एक लार्जेस्ट लीडिंग प्लेयर देखने को मिलती है। 5000 करोड़ का ही कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है। पी हाई है, तो हालांकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है यहाँ पे पी किसी का लो नहीं है, सबका हाई है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, तो आप चाहे तो एक लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं 5200 रुपये देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखा है तो 5300 है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो मार्केट कैप है उसमें कंपनी के पास मतलब कुछ कैश भी देखने को मिल रहे हैं। आरओसी आरओई डबल डिजिट में है। 15 का एक्सपेक्टेशन, 20 का एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, जो कि एक ठीक ठाक ओके ही आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखा तो सबसे बड़ी भारत इलेक्ट्रॉनिक है, जिसका अगर आप यहाँ पे इंटरप्राइजेस वैल्यू देखेंगे तो 3 लाख करोड़, मतलब इनके पास एक हाई कैश है। और उसके बाद मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी माफ़ करना, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनेमिक है। उन सब में देखा तो बहुत ही छोटी कंपनी है पारस डिफेंस। इसमें पारस डिफेंस की अगर बात करें तो कुछ भी प्लेज नहीं है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में किसी भी प्लेज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी का मतलब क्या है कि आप डिफेंस सेक्टर को बिलोंग तो कर रहे हैं। मतलब क्या, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में मतलब कि डिफेंस सेक्टर आपका नाम है, लेकिन हाँ, एक प्रोडक्ट में बहुत सारी कंपनियां मिल के उसमें अपना योगदान देती है, फिर जा कर के कोई एक डिफेंस सेक्टर रेडी होता है। मतलब एक प्रोडक्ट डिफेंस सेक्टर का रेडी होता है, तो उसके कारण आप कह सकते हैं कि इसमें इस कंपनी का भी नाम होते हुए दिख रहा है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 24 करोड़ का डेट है, तो कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है। 600 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबसे पहला यहाँ पे अभी प्रमोटर ने सेल करना चालू किया है। इस चीज़ को अपने को नोट करके चलना है। इसके पहले की भी मैं बात करूँ तो प्रमोटर ने कुछ समय के लिए मतलब सेल रोका था, आप कह सकते हैं। उसके बाद अभी जो उन्होंने सेलिंग किया है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब कि एक यहाँ पे सेलिंग किया, एक यहाँ पे सेलिंग किया, मतलब कुछ क्वार्टर छोड़ करके वो सेलिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है कि स्टॉक ने जून महीने में शायद हाई लगाया था और उसके बाद उन्होंने सेलिंग किया। आप कह सकते हैं जून का डेटा है। और यहाँ पे एफ की बात करें तो उन्होंने बाइंग किया, डी की बात करें तो उन्होंने बाइंग किया। अभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। मतलब
मिल रहा हो दोस्तों और पब्लिक ने भी बाइंग ही किया है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पब्लिक बेसिकली करती क्या है, किसी भागते हुए शेयर को ही पिक करती, जो कि इस समय भी यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, हालांकि इस समय बहुत कम ही वैल्यूम बन रहा है, लगभग 4 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 38-40% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ जो कंपनी का हाई है, 19 मई को कंपनी ने एक हाई लगाया था 972 रुपये का, जो कि एडजस्टेड ही कर सकते हैं। और लो की बात करें तो मार्च में ही लगाया था। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत ही ज़बरदस्त एक तरफा तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक में प्रमोटर ने सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुक किया है, और वो जून का डेटा है, तो फिर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। मतलब मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों सारी चीज़ें हैं, बाकी आप अपना खुद का एनालाइज करना। मैं किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन या अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा हूँ, जो भी है सब सामने आपके डेटा दिख रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, आपको अगर बाई करना है तो मेरे पॉइंट से आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि इस स्टॉक को आप 500 रुपये तक भी या इससे नीचे भी देखने की अगर आपके अंदर ताकत है तो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरे पॉइंट से कोई भी दोस्तों किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, हो सकता है कि अपना लक है, कंपनी कुछ आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो हो सकता है कि कंपनी 1000 रुपये तक भी जा सकती है। लेकिन हाँ, 1000 रुपये जाना इतना ईजी नहीं दोस्तों, और 500 भी आना इतना ईजी नहीं है। लेकिन हाँ, 500 आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा मेरे पॉइंट से ज़्यादा है, 1000 जाने की कम है। आपको क्या लगता है ज़रूर को कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।